डीएसएसपी द्वारा वेलफेयर ऑफिसर्स ऑब्लिक प्रोबेशन ऑफिसर ऑब्लिक प्रिजन वेलफेयर ऑफिसर के एग्ज़ाम्स की डेट जारी हो चुकी हैं। उसके उसके द्वारा जारी जो शेड्यूल है उसके अंदर सिलेबस भी बताया है। उस सिलेबस के तहत नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन भी एक टॉपिक है। आइए एक एक करके देखें क्या है ये और इसके विषय में जानें। ये वीडियो बड़ी शॉर्ट बनाई है, ये इसलिए बनाई है ताकि आप लोग बेहतर तरीके से एक अच्छा जान सकें और एग्ज़ाम ओरिएंटेड नोट्स को रीड कर सकें, वीडियो को देख सकें। अच्छा, ये बहुत ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और बहुत ही फोकस्ड है। अननेसेसरी के फैक्ट इसमें नहीं डाले गए हैं। आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन 2013, ये 18 अप्रैल 2013 को जारी की गई थी। मैंने इसलिए लिखा है, सवाल क्या बन सकता है। सवाल है जैसी डेट, कौन सी डेट को? 18 अप्रैल 2013 को। टॉपिक्स क्या हैं जिन्हें आइडेंटिफाई किए गए इस पॉलिसी के तहत? सर्वाइवल, हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, डेवलपमेंट, प्रोटेक्शन एंड पार्टिसिपेशन। ये टॉपिक थे जो बच्चों से रिलेटेड थे, ये इसको बनाए गए हैं। फीचर्स क्या हैं इस नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन में? फीचर ये है कि एज, बच्चा किसको माना गया है? चाइल्ड उसको माना गया है जिसकी एज 18 से नीचे है। और ये माना गया है कि चाइल्डहुड जो है ना, वो लाइफ का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है और इसकी वैल्यू की जानी चाहिए। चिल्ड्रन आर नॉट होमोजीनियस ग्रुप। सवाल ये पूछा जा सकता है कि बच्चे क्या होमोजीनियस ग्रुप है? नहीं, चिल्ड्रन होमोजीनियस ग्रुप नहीं है। इनकी अलग नीड है, इनकी अलग रिक्वायरमेंट है, इनके अलग एस्पेक्ट्स हैं, इसलिए होमोजीनियस ग्रुप में काउंट नहीं होते हैं। ध्यान रखें इसको। एज भी पूछी जा सकती है। एज 18 वर्ष ही है, आपको मालूम है। रीअफर्मेशन क्या है? रीअफर्मेशन है हर एक बच्चा यूनिक है, सुप्रीमली इम्पॉर्टेंट है देश के लिए भी, और किसी भी तरीके से उसकी दशाओं को ऐसा नहीं किया जा सकता जिससे उसके साथ भेदभाव हो। उस सभी बच्चों के पास अपना एक राइट है, उसके तहत उनको जीना है। उनको ऐसा माहौल हो जो खुशी का हो, प्रेम का हो, अंडरस्टैंडिंग का हो, फैमिली की सपोर्ट मिले। ये सारे रीअफर्मेशन है, ध्यान रखें। रीअफर्मेशन पूछा जा सकता है, इसका क्या है? की पॉइंट देखते हैं। वही जो ऊपर बताया उसी की एक समरी है इस गाइडिंग प्रिंसिपल की, नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन 2013 की पॉइंट है, हर बच्चा यूनिवर्स में है और इनएलिएबल है और इंडिविजुअल ह्यूमन राइट है। उसका ह्यूमन राइट ऐसा है, इन एलिनेबल यानी कोई छीन नहीं सकता, इंडिविजुअल यानी उसको कोई शॉर्ट नहीं कर सकता। ये नहीं कि ये राइट देंगे, ये राइट नहीं देंगे। सभी बच्चों के लिए इक्वल इम्पॉर्टेंट है। सर्वाइवल डेवलपमेंट, जैसा कि हमने ऊपर वही बात की, सर्वाइवल डेवलपमेंट, एजुकेशन, प्रोटेक्शन और पार्टिसिपेशन होना चाहिए इनका। और इनके सर्वाइवल के लिए अच्छी दशाएं हों। सिर्फ उनका फिजिकल एग्जिस्टेंस यानी भौतिक रूप से उपस्थित होना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि अन्य पॉइंट भी होने चाहिए। मेंटल, इमोशनल, कॉग्निटिव, सोशल, कल्चरल डेवलपमेंट होनी चाहिए, यानी बच्चों की डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है। सभी बच्चों के पास इक्वल राइट हो, किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो, जाति, धर्म, जन्म स्थान, किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो, सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चर, किसी भी तरीके का। और सभी जो एडमिनिस्ट्रेटिव है या जुडिशरी है या लेजिस्लेटिव है, वो बच्चों के चाइल्ड फेवर हो, मतलब चाइल्ड फेवरिंग हो उन बच्चों के विषय में, और उनको फैमिली जैसा एनवायरनमेंट मिले उनकी डेवलपमेंट से रिलेटेड। सेफ्टी और सिक्योरिटी हो बच्चों की, उन्हें कोई नेगलेक्ट ना कर सके, वायलेंस ना हो सके, मॉल न्यूट्रिशन ना हो सके, मॉल ट्रीटमेंट ना हो सके, एक्सप्लॉइटेशन ना हो सके, ये सब है। और बच्चों को अपना व्यूज़ रखने का अधिकार दिया जाए, ये भी है। चिल्ड्रन के व्यू को सुना जाए, चाहे जुडिशियल प्रोसीडिंग हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव हो, चाहे लेजिस्लेटिव हो। इनकी एज और मैच्योरिटी के हिसाब से इनको देखा जाए। अब देखते हैं इस पॉलिसी के तहत नोडल एजेंसी क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है वो नोडल मिनिस्ट्री है। और एनसीएजी क्या है? नेशनल कोऑर्डिनेशन एंड एक्शन ग्रुप फॉर चिल्ड्रन अंडर द मिनिस्ट्री इन चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये मॉनिटर करने की संस्था है एनसीएजी, यानी नेशनल कोऑर्डिनेशन एंड एक्शन ग्रुप। ये वॉच करने की संस्था है और नोडल एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड डेवलपमेंट। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एंड स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, ये असरटेन करेंगे कि पॉलिसी हो रही है, यानी जो आयोग है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट,
चाहे राज्य की हो सेंटर की हो, ये रिव्यू करेंगे क्या सही हो रहा है बच्चों के। हर 5 साल में अपनी रिपोर्ट भी देंगे, बच्चों से मिलके, एजेंसी से मिलके, जो अदालतें हैं उनके द्वारा मिलके अपने एक फॉर्म करेंगे कि हाँ क्या ये चीज़ सही चल रही है कि नहीं चल रही है। तो ये टॉपिक था, एक बार और इसको ज़रा रिवाइज करें। नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन 2013 की डेट क्या है? 18 अप्रैल 2013। अच्छा देखिए, ये सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, पढ़ने को तो बहुत कुछ है लेकिन आपका समय है नहीं इतना। 12 जुलाई 2025 को आपका वेलफेयर ऑफिसर का एग्ज़ाम है। उस एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ही स्ट्रेटेजी से चलना पड़ेगा, क्योंकि ये 1 महीने का भी समय नहीं है। तो उसी हिसाब से सभी बच्चों को अपनी स्ट्रेटजी ऐसी बनानी पड़ेगी कि शॉर्ट टर्म में ज़्यादा गेन कर सकें। उसके तहत ये बनाए गए हैं। आइए एक एक कर देखते हैं। डेट क्या है नेशनल पॉलिसी के? 18 अप्रैल 2013। टॉपिक्स क्या हैं? सर्वाइवल, हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, डेवलपमेंट। एज क्या है? 18 होनी चाहिए, 18 से नीचे। होमोजेनियस ग्रुप है कि नहीं है बच्चे? नहीं है। रीअफर्मेशन क्या है कि सभी बच्चे इम्पोर्टेंट हैं, राष्ट्रीय संपत्ति हैं, उन्हें किसी तरीके का उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो और उनके बच्चों को फैमिली का माहौल मिले, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिले सोशल से, फैमिली से। की पॉइंट जैसे कि हमने जाना सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है, हमने जाना हाँ उनकी डिग्निटी रखी जाए, हमने जाना कि फिजिकल एग्जिस्टेंस ही ज़रूरी नहीं है, उनकी एग्जिस्टेंस विद राइट ज़रूरी है, उनको किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान इत्यादि के भेद पर। और सभी चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी हो, लेजिस्लेटिव एजेंसी हो, सब उनके फेवर में काम करें। फैमिली का माहौल हो, सेफ्टी हो, बच्चों को किसी प्रकार से हार्म ना हो और बच्चों को अपने व्यू रखने के अधिकार दिए जाए, बच्चों के व्यूज़ को सुना जाए। जब उनके लिए कानून बनाया जाए, उनके अदालती प्रोसीडिंग्स हों तो बच्चों की बात सुनी जाए। ये नोडल एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसकी नोडल एजेंसी है। एनसीएजी क्या है? एनसीएजी नेशनल कोऑर्डिनेशन एंड एक्शन ग्रुप मॉनिटर करती है इसको। रिव्यू पॉलिसी कौन है? इस पूरे को रिव्यू करने वाली है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। और स्टेट जो भी हैं, इस सेंट्रल की और स्टेट की, ये दोनों रिव्यू करती हैं कैसा चल रहा है और 5 साल में अपनी रिपोर्ट देती हैं। ये जज से मिलके और पुलिस अथॉरिटी और बच्चों से सभी से मिलके एक राय बनाती हैं और उसको आगे रखती हैं।